कि जब इंटरव्यू ऑफिसर पूछता है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, क्या करता है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या लॉयल्टी है आपकी, वो यहां से उभर के आती है कि हम कुछ हो जाए लेकिन अपने मुर्दा को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद एवरीबॉडी, आई एम मेजर जनरल शमी सबरवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे ऑन कैमराडरी। व्हाट इज कैमराडरी? देखो, एक वर्ड है लॉयल्टी, वफादारी, और एक बॉन्डिंग जो एक की दूसरे के साथ होती है, जो कि एक सोल्जर के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसके बारे में अगर मैं थ्योरी बताऊंगा तो आपको शायद इतना समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको एक अनसंग हीरो जो 1962 वॉर का है उसके बारे में बात करेंगे, और उससे आपको मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहूंगा कि एक सोल्जर की दूसरे सोल्जर के साथ बॉन्डिंग क्या होती है और लॉयल्टी क्या होती है। देखो, लड़ाई में कोई जीतता है कोई हारता है, वो अलग चीज है, लेकिन शूरवीर दोनों तरफ होते हैं, लॉयल्टी दोनों तरफ दिखाई जाती है। और जब हम अब 62 की वॉर बात कर रहे हैं, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड दे दूं। ये एक वन सिख के एक सोल्जर की वो कहानी है जिसके बारे में ज्यादा चर्चा कभी नहीं हुई। ये उस बैटल की है, बैटल ऑफ बूमला, जो अगर आप अरुणाचल में देखें तो तवांग से आगे है। वहां पर जब रिवर्सल्स हुए तो फौज को कहा गया पीछे आने के लिए, तवांग से पीछे आने के लिए। देखो, विड्रॉवल हमेशा बहुत कष्टदायक होता है और सोल्जर को कभी अच्छा नहीं लगता, और जब ये विड्रॉवल होते हैं तो उसमें काफी मारधाड़ होती है। इट इज वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड। तो ये कहानी उसी समय की है, काफी कमोशन था, और तब एक कहानी उभर के आती है जहां एक सोल्जर अपने उस्ताद के साथ जो एक बॉन्डिंग और लॉयल्टी दिखाता है। आज हम अगले 5-7 मिनट में उसके बारे में बात करेंगे। जब ये विड्रॉवल हो रहा था तो ब्रिगेड मेजर जो थे, मेजर खरबंदा, उनको टास्क दिया गया कि आप आगे जाओ और इंश्योर करो कि जो ये ट्रुप्स विड्रॉ कर रहे हैं इट इज इन अ वेरी ऑर्डरली फैशन। तो वो जब आगे पहाड़ों की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने एक जवान देखा। क्या देखा? यंग सोल्जर ऑफ वन सिख। उसके पीछे एक सोल्जर उसकी पगड़ी के साथ बंधा हुआ था। उस सोल्जर की यूनिफॉर्म पूरी लाल हो रखी थी और ये उसको पीछे खींचता हुआ पीछे की तरफ आ रहा था। ठीक है, और उसको वो एक बड़ा दर्दनाक सीन था। तो मेजर खरबिंदा उस सोल्जर को, जवान को बोलते हैं, हे सोल्जर, चेक करो क्या ये अभी भी जिंदा है। तो उस समय वो जो वन सिख का जो सोल्जर था कहता, साहब अभी थोड़ी देर पहले तक तो ये जिंदा था। अब देखो कितना दुख के साथ वो बोल रहा होगा, और वो कहता है कि ये मेरा उस्ताद था। अब मेजर खरबंदा जो हैं वो देखते हैं और वो कहते हैं कि बेटे ये जा चुका है, इसको छोड़ दो। कब तक इसको कैरी करोगे? अब ये सोल्जर कहता है कि साहब मैं उसको कैसे छोड़ दूं, वो मेरा उस्ताद था, मेरे गांव का है। मेजर खरबंदा फिर बोलते हैं, जवान इसको छोड़ दो, अगर तुमने वापस जिंदा जाना है तो आप इसको अपने साथ ऐसे पीछे लेकर नहीं पीछे तक पहुंच पाओगे। अब इस जवान का देखो आंखें लाल, दर्द था उस आवाज में, लेकिन आंसू बाहर आ नहीं सकते थे क्योंकि सोल्जर है। वो कहता है, साहब मैं इसको बिना ले जाए अपने गांव में क्या शक्ल दिखाऊंगा, मेरा उस्ताद था, मैं अपने गांव में इसके बिना नहीं जा सकता। मेजर खरबंदा उस दर्द को समझ सकते थे। ही वॉज अ सीजन्ड सोल्जर, ही न्यू द पेन ऑफ दिस जवान। उन्हें पता था कि मैं जो मर्जी कह लूं, ये सोल्जर जो है अपनी वफादारी लास्ट तक निभाएगा, इसको नहीं छोड़ के जाएगा बैटलफील्ड में। इसलिए उन्होंने उसको रोका नहीं।
शाम हो रही थी, ये कहते हुए ये जवान पीछे की तरफ चलने लगा। बहुत दर्दनाक सिनेरियो था। रात हुई, मेजर खरबंदा ने अपना रात के लिए विश्राम के लिए रुके। लेकिन आपको क्या लगता है, उस रात को क्या मेजर खरबंदा सो पाए? वो भी एक सोल्जर थे, एक सोल्जर का दर्द समझ सकते थे, लेकिन वो रात भर सो नहीं पाए। पूरी रात भर उनके रात जो था, दिमाग पर एक ही चीज थी, ये एक यंग जवान जिसके पीछे एक सोल्जर उसके साथ साथ चल रहा था। पूरी रात नहीं सो पाए और यही सोच रहे थे कि इस जवान का क्या होगा। ये है बॉन्ड। उसे पता था कि इस सोल्जर का उसका उस्ताद जा चुका है, लेकिन ये लॉयल्टी है जो डेथ के भी एक कदम आगे चलती है। लॉयल्टी डेथ पे खत्म नहीं हो जाती। अब क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुबह होती है तो मेजर खरबंदा क्या देखते हैं? वो जो देखते हैं उनका खून जम जाता है। क्या देखा उन्होंने, चलो मैं आपको बताता हूं। वो देखते हैं दूर एक आगे पहाड़ी के ऊपर ये यंग सोल्जर जो है गिरा पड़ा है और उसका उस्ताद उसी पगड़ी के साथ उसके साथ अभी भी लगा हुआ है। एक बड़ा दर्दनाक दृश्य था और इस सोल्जर ने अपने उस्ताद को अपनी पीठ से नहीं छोड़ा, खुद जान दे दी, लेकिन वफादारी नहीं छोड़ी। ये वो वफादारी है जो मृत्यु को भी पिछाड़ देती है। और जब हम लॉयल्टी की बात करते हैं तो लॉयल्टी का मतलब यह होता है कि आप जान दे दो लेकिन अपने डेड को भी पीछे मत छोड़ो। और हमारी फौज का असूल ही यही है, हम किसी भी ऑपरेशन में जाते हैं, हम अपना किसी डेड को पीछे नहीं छोड़ के आते हैं। इसलिए जब हम बात करते हैं व्हाट इज फ्रेंडशिप, व्हाट इज बॉन्ड, व्हाट इज लॉयल्टी, ये होती है फ्रेंडशिप, ये होती है लॉयल्टी, ये होती है बॉन्डिंग। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि जब इंटरव्यू में इंटरव्यू ऑफिसर पूछता है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, क्या करता है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या लॉयल्टी है आपकी, वो यहां से उभर के आती है कि हम कुछ हो जाए लेकिन अपने मुर्दा को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। आई होप आई हैव बीन एबल टू कन्वे व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2024 एंड 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडिया लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.